मैं यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं क्लास 10वीं के यानी कि जो भी छात्र बिहार बोर्ड से 2023 या किसी साल भी एग्जाम देंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास 10वीं के भूगोल का, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, चौथा इकाई का पाठ का नाम है जो व्यापार, संचार और परिवहन। इसी पाठ से रिलेटेड हम व्यापार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार। तो देखिए, व्यापार को हम इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं। व्यापार को इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? तो किसी भी दो देशों के बीच, जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, या जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का खरीद बिक्री करना, क्या कहलाता है? व्यापार। अब देखिए, आयात और निर्यात। आयात का अर्थ क्या होता है और निर्यात? आयात यानी कि आने दो, आयात मतलब आना और निर्यात मतलब नहीं, यानी कि जाने दो। आयात मतलब आना और निर्यात मतलब जाना। तो आयात और निर्यात यानी कि किसी भी दो देशों के बीच वस्तुओं को आयात और निर्यात को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का खरीद बिक्री करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार। अब देखिए, व्यापार के बाद अब देखेंगे कि व्यापार संतुलन। अब क्या है? आखिर संतुलन क्या है? संतुलन मतलब मान लीजिए कि दोनों के बीच मान लीजिए कि तुलना करना संतुलन का रूप है। मिलाप करना, लोग यानी कि दोनों के बीच तुलना कर ले कि जो वस्तु है यानी कि कितना जाता है, कितने वस्तु आता है, इन सबों के बीच के। तो व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी भी देश में वस्तुओं को आयात और निर्यात के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? या अनुपात को व्यापार संतुलन कहते हैं। किसी भी देश में आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं? या अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर व्यापार संतुलन के रूप में कहा जाए तो व्यापार संतुलन के रूप में कहा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुकूल व्यापार संतुलन और दूसरा होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब देखिए, अनुकूल के अर्थ होता है अपने पक्ष में, यानी कि हमारे पक्ष में जो। अब प्रतिकूल मतलब उल्टा, जैसे कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नाव पर से जब उतरता है तो जितने गति से वो आगे चलता है उतने ही तेज गति से नाव क्या थे? पीछे की तरफ जाती है। तो हमारे पक्ष में यानी कि अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? तो देखिए, अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? तो जब किसी भी देश में आने की वस्तुएं आती कम लेकिन निर्यात ज्यादा हो, यानी कि आयात कम निर्यात ज्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन। यानी कि किसी भी देश में वस्तुओं का आयात कम और निर्यात सर्वाधिक होता है तो उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन। सॉरी, नेक्स्ट है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब देखिए, प्रतिकूल यानी कि ठीक इसके विपरीत हो गया। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो जब किसी भी देश में वस्तुओं का निर्यात कम और आयात अधिक होता है तो वह प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहता है। ये जो मैं बताएं व्यापार से रिलेटेड जो भी था प्रश्न। अब देखिए, चैप्टर है व्यापार के बारे में जानेंगे। संचार। अब देखिए, संचार क्या है? संचार के रूप में यानी कि कहा जाए कि संचार किसे कहते हैं? तो यानी कोई ऐसा संसाधन जिसके सहायता से हम देश विदेश की सूचनाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे हम संचार कहते हैं। संचार के साधन के रूप में कहा जाए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र इत्यादि, डाक, ये सब क्या है? संचार के साधन है जिसके माध्यम से क्या करते हैं? देश विदेश की सूचनाओं आसानी से प्राप्त करते हैं। अगर आज के रूप में कहा जाए, अगर आज सब सर्वाधिक प्रचलित संचार के रूप में कहा जाए तो मोबाइल और टेलीविजन है सर्वाधिक प्रचलित। देखिए, उसी तरह परिवहन किसे कहते हैं? परि यानी कि चारों ओर, वाहन मतलब घूमना। तो परिवहन किसे कहते हैं? या यातायात कहते हैं। यातायात के साधन को क्या कहते हैं? परिवहन। यानी कि अपने साथ साथ किसी वस्तु को आयात और निर्यात करने के लिए, किसी भी वस्तु को आयात और निर्यात करने के लिए यानी कि ले जाना और लाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम परिवहन कहते हैं। परिवहन के रूप में कहा जाए तो अगर सबसे सस्ता साधन या सबसे महंगा, तो परिवहन के रूप में कहा जाए तो सबसे महंगा साधन है वायु मार्ग, यानी कि वायु जहाज। यानी कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरे दूरी बहुत से कम समय में, लेकिन क्या है? महंगा, सर्वाधिक पैसा लगता है। अगर सस्ता के रूप में कहा जाए तो हमारा साइकिल है। हमारा साइकिल अगर 6 इंच का भी जगह होगा चौड़ाई तो हम उस पर साइकिल चला सकते हैं। तो परिवहन के रूप में अगर कहा जाए सबसे सस्ता साधन तो साइकिल है और सबसे महंगा
हवाई जहाज को माना जाता है। चलिए, और उसके बाद अगले वीडियो में हम इस पार्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।